क्योंकि मैं महसूस करता हूं अन्य पार्टियां मुद्दों से भटक रही हैं, मानवता के हित के बारे में नहीं सोच रही। केजरीवाल ने लोगों के अंदर आस जगाई थी, आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। अन्ना हजारे के आंदोलन को हजम कर गए। आम आदमी पार्टी तो बनने गई, कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मगर यदि कुछ अच्छे कार्य में समाज के सामने दूध परोस दिया जाए, अगर उसमें एक बूंद भी जहर की डाली गई है, तो दूध समाज के लिए आज नहीं तो कल नुकसानदायक जरूर बन जाएगा। अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन ले ले, खालिस्तानियों का समर्थन ले ले, जिहादियों का समर्थन ले ले। धिक्कार है ऐसी पार्टियों को। ऐसी पार्टियां कुछ समय के लिए तो बनाई जा सकती हैं, मगर उनका परिणाम भविष्य में ना तो मानवता के हित में रहेगा, ना उन पार्टियों के हित में रहेगा। आज आवश्यकता है राष्ट्रवादी ताकतों को संगठित होने का। जो ताकतें संगठित हो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। आज कितनी हाल में अभी आपने खालिस्तान की एक घटना देखी होगी, अमरपाल की। केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, भगवंत मान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक खालिस्तानी को छुड़ाने के लिए अमरपाल ने अपने हजारों नहीं दसियों हजार लोगों को लेकर, तलवारें लेकर के थाने पर हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल कर दिए गए और नपुंसक सरकारों ने उनके सामने घुटने टेक दिए, उनके अपराधी को छोड़ दिया। पहले वह अपराधी था जिसे बंद किया गया, तूफान सिंह। और जब इन सरकारों के ऊपर दबाव पड़ा, हमला किया, पुलिस वालों को घायल किया, थाने में कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ मचाई, गालियां दी, अपमानजनक शब्दों को कहा, 24 घंटे भी नहीं लगे, अपराधी निरपराध हो गया, उसे छोड़ दिया गया। उन पुलिस वालों को कौन न्याय देगा जो घायल हुए? क्या यही चलेगा इस देश में कि जहां चाहो तलवारें लो और हमला कर दो, खालिस्तान के नारे लगाओ? अरे खालिस्तानियों, मेरी आवाज सुन लेना। इस भारत भूमि में कभी भी खालिस्तान अलग देश नहीं बन पाएगा। हम हर सिख समाज का स्वागत करते हैं, हमारा ही अंग है। आज भी 50% से अधिक सिख समाज ऐसा है जो खालिस्तान नहीं चाहता। वे हमेशा हिंदुत्व के रक्षक रहे हैं। साफ है, फौर है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है। मनुष्य भाइयों से कहता हूं, युवाओं को बर्बादी के रास्ते में मत जाने दो। एक बार पहले युवाओं की बर्बादी देश देख चुका है, पंजाब देख चुका है। कुछ आतंकवादी खालिस्तानी मानसिकता के लोग विदेशों में रहकर अपने आप को सुरक्षित रह करके यहां के युवाओं को भटका रहे हैं। युवा भटकेंगे, आतंकवादी बनेंगे और एक न एक दिन मारे जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आजादी के बाद नेहरू, जिन्ना, गांधी की गलतियों से हम देश के 2 टुकड़े कर चुके हैं। अब इस देश के और टुकड़े नहीं होंगे। मगर इस घटना के बाद से अब तक मैं सोच रहा था कि हमारे सुप्रीम न्यायालय को क्या हो गया है, उन वकीलों को क्या हो गया है जो छोटे छोटे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए रात में जाकर के न्यायालय को जगा देते हैं, न्यायालय से फैसला करवा लेते हैं। क्या इतनी बड़ी घटना देश की, जहां देश को, प्रदेश को चुनौती दे करके अपने व्यक्ति को छुड़ा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी विचार नहीं करेगा कि उन पुलिसकर्मियों को न्याय मिले जिन्हें सरकार नहीं दे पा रही? थाने पर खुले हमले किए गए, तलवारें लहराई गई, तलवारों से लोगों को घायल किया गया, देश को चुनौती दी गई। मैं सुप्रीम न्यायालय से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि स्वयं इस मैटर को संज्ञान में लें
और उन सभी लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हो जिन्होंने उस आतंकवादी को छुड़ाने का प्रयास किया, अपराधी को छुड़ाने का प्रयास किया। उसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए कि वह निर्दोष है या नहीं। अगर निर्दोष भी है तो न्यायालय से बरी होना चाहिए था। ताकत के बल पर कोई छुड़ा ले जाए, यह हमारी न्याय व्यवस्था को भी चुनौती है, हमारे देश की सरकारों को भी चुनौती है। हम कब तक इस तरह की बातों को सहते रहेंगे? किसी का धर्म आतंक नहीं सिखाता। तलवारों से लोगों को काट दिया जाता है, लोगों के हाथों की उंगलियां काट दी जाती है, उल्टा टांग करके उनके हाथ पैर काट दे दिए जाते हैं। किसान आंदोलन के समय आपने देखा। निहंगों की दिशा को क्या हम भटकने देंगे? मैं आग्रह करता हूं सिख समाज से, निहंग धर्म की रक्षक बने, हिंसा का रास्ता छोड़ें, अपने ही लोगों पर हिंसा न करें। यदि कोई अपराध करता है तो पकड़ें, कानून के दायरे में लाएं, कानून के माध्यम से सजा दिलाएं। यदि हम रोडों में ही न्याय करने लग जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं हर हिंसा का विरोधी हूं। जब हमारा संविधान है तो हम संविधान की ताकत बने, न्याय व्यवस्था की ताकत बने, जहां गलत है उसे सुधारें। हमारा संविधान हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत है, तभी देश सुरक्षित रहेगा। इस तरह अगर मौके दिए गए तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। केजरीवाल भगवंत मान ने एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है, एक तरफ अंबेडकर की लगा रखी है, बीच की जगह खाली रखी है। केजरीवाल अलग सोच रहे हैं कि एक दिन मेरी फोटो यहां पर चिपकेगी, भगवंत मान अलग सोच रहे हैं कि एक दिन मेरी फोटो यहां पर चिपकेगी। तुम दोनों की फोटो कभी नहीं चिपकेगी। देश के केंद्र की सरकार को भी सचेत होने की जरूरत है। खालिस्तानी पुनः अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। कल को बहुत बड़ा खून खराबा हो, उसके पहले सचेत हो जाने की जरूरत है। आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगाएं, आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर देश की सेना को उतारें, जिससे भविष्य का कोई बड़ा खून खराबा न हो सके। विरोध हो तो होने दीजिए। कल के बड़े विरोध की अपेक्षा आज का छोटा विरोध झेल लेना ज्यादा आवश्यक है। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। देश की आरएसएस जैसी संस्था को मैं हमेशा सम्मान की निगाह से देखता हूं। देश की राष्ट्रभक्तों की संस्था है। मैं हर मंचों से अपनी बात कहता हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं कहीं बीजेपी का समर्थक हूं या किसी चीज एक, मगर जो भी राष्ट्र के लिए कार्य करता है मैं उस हर व्यक्ति का समर्थक हूं, उस हर संस्था का समर्थक हूं। आरएसएस द्वारा समाज के बीच बहुत बड़ी जागृति पैदा की जा रही है।